हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है, एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में और इंटेंशंस, ये सब जानेंगे आज, ठीक है। चलो, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, शुक्राना। चलो, सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। दिल में जो चल रहा है दैट इज़ डीप फीलिंग्स, बहुत 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 डीप फीलिंग्स। ओ ब्लूम ब्लॉसम के साथ ये कार्ड आया। सो ये एनर्जी ना पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बहुत रिश्ते टूटते, बिखरते और तनाव में आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जैसा इनकी फैमिली में इन्होंने देखा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस इंसान के अंदर वो डाउट्स नज़र आ रहे हैं आप पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें इसने लाइफ में देखी हैं और इसे ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो किस चीज़ से गुजरे हैं, उस इंसान को क्या क्या झेलने को मिला है, या उस इंसान ने कितना कहते हैं ना वो पेन सहा है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि उस इंसान को ये लगता है कि जो भी आप नहीं समझ रहे हो ना, जो चीज़ें आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो पर्सन ढोंग कर रहा है, ये पर्सन समझ नहीं रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ या कहना चाह रहा हूँ, जो भी आपको लग रहा है, तो वो चीज़ें इस इंसान को ऐसा लग रही है कि ये कर तो लें आपके साथ यूनियन, ये ठीक तो कर लें रिश्ता आपके साथ, क्योंकि ब्लॉसम की एनर्जी है कि कर तो लें ये रिश्ता ठीक। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को उस लेवल तक आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वो फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसे आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर्स में ऐसा दिखा है या लगा है कि आपको भी लोगों की चिंता ज़्यादा है, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे। आपको भी ये चिंता ज़्यादा है कि समाज में क्या रेपुटेशन रह जाएगी। आपको भी ये चिंता है कि समाज में आप दोनों का रिश्ता कहाँ तक जाएगा। आपको ये चिंता नहीं है कि इस पर्सन को क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से। आपको ये चिंता नहीं है कि इस पर्सन के जो है लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपके बारे में सबको पता लगता है तो, या अगर आपके साथ दूरियां बढ़ती हैं तो उसके लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये है कि लोग क्या कहेंगे, इस इंसान को ऐसा लगता है। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ये चीज़ आपको समझाने की। डर है इस इंसान को, इस रिश्ते के फ्यूचर का बहुत डर है। कभी आपको ये लग रहा हो ना कि पता नहीं दीदी उस इंसान को फर्क पड़ता नहीं पड़ता, उसको बहुत डर है कि इस समय पर, जिस समय पर आप जहाँ पर भी हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन है, इसको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि उसको ना ऐसा लग, मतलब ऐसा उसको लग रहा है कि रीबर्थ होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं सिचुएशन ठीक करना, उनके मन में है, बट उनके मन में खुद को एक देखो, एक तो मन कहता है कि हाँ ऐसा हो जाए मेरे साथ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर उसके लिए मैं तैयारी करूं, और मुझे इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे दिन रात जाग कर अपने एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे फिर इंटरव्यू के लिए भी कुछ अच्छे से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। वो जो करना है, वो जो चीज़ें करनी है, उसके ऊपर नहीं है इतना कॉन्फिडेंस कि ये भी तो करना है ना यार। बट ये है कि मेरा ये काम हो जाए। अब हो जाए तो अपने आप घर बैठे थोड़ी होगा।
मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस इंसान के, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सी द डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ। मैं बोल रही हूँ ना, फ्यूचर क्या होगा उस चीज़ का उस इंसान को बहुत ज़्यादा डाउट है। ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता, या इस रिश्ते में बरकरार रहेंगे आप इसके साथ, ठीक है। दूसरा कि इस इंसान को पूरा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो कि हिडन एनर्जी है, मून भी है जो कि हिडन एनर्जी है, जो कि ये बता रहे हैं कि इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन रहे हैं पहले, आपसे पहले कोई और इंसान रहे हैं जिनके साथ रिश्ते ऐसे रहे हैं जहाँ पर इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। फैमिली में इन्होंने ये सब कुछ देखा है जो कि मैं बता भी रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बहुत दूर तक की सोच विचार है, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत दूर तक का इनको मतलब है कि क्या होगा। और ये इंसान ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करने वाले इंसानों में से कि अरे चल देखा जाएगा, नहीं। ये अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना इमोशन उसी के साथ कहते हैं ना इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसके साथ इन्हें लग रहा है फ्यूचर में भी कुछ है। ऐसे ही नहीं मतलब कि चल यार देखा जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आने वाले इंसान है ये। इनको अटैचमेंट अगर एक बार हो जाए तो फिर इनके लिए मुश्किल है किसी से डिटैच होना, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल के साथ ये कार्ड आ रहा है। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था ना कि इस इंसान को शायद आप समझ नहीं रहे हो, इसको ऐसा लगता है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि आप अपने तक अपने सिचुएशन के बारे में सोचो कि मेरे लिए क्या सही है, मैं कैसे लाइफ में सबके सामने दिखूं, मेरा समाज में क्या रेपुटेशन हो। उसको लग रहा है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान से। यहाँ पर ना अगर स्कॉर्पियो की एनर्जी में देखूं तो कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बता रही हूँ बट मुझे इक्का दुक्का के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन को पता है कि आपके और उनके ऊपर स्पेल किया गया है। साफ साफ इस चीज़ का इस इंसान को पता है, बट इस इंसान को पता होते हुए भी इस इंसान ने आपको ये बात बताई नहीं, या इस इंसान ने अपने तक रखी ये बात, क्योंकि हो सकता है इसी चीज़ में ये भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ब्लॉसम की एनर्जी भी थी, तो हो सकता है उसको उसके खुलासे का भी डर है कि अगर उसको अब मतलब आपको पता लग गया या आप तक ये बात आ गई, या इनका अगर वो जो एक चेहरा है वो आपके सामने आता है, तो आप कैसा बिहेव करोगे या कैसा रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोग से नहीं रेजोनेट होगी, बट 1 या 2 लोगों के लिए ही है ये। देखते हैं और क्या एनर्जी है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है ना, डर है ना, डर देखो कि अगर पता लग गया तो लीड। ओके, सो यहाँ पर एक पहला मैसेज जो कि मैंने बताया ही है कि इनके अंदर थोड़ा सा डर है कि अगर वो खुलासा हो जाता है या आपको पता लग जाता है तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, बिहेव करोगे। दूसरा यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ बिलीफ ये भी कहता है कि ये इंसान राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ईगो में भरे बैठे हैं। ईगो में ये भरे बैठे हैं क्योंकि उस इंसान को पहले ही है कि आपको सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, उनका कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ईगो साइड पे ले गए हैं ये बात कि अच्छा मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट या तुम्हारी रेपुटेशन और हमारा जो नाम ख़राब हो रहा है, वो चीज़ें उनको थोड़ी बुरी लग रही हैं। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जी है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ यहाँ पर मुझे जो एक पहली वाइब दे रहा है दैट इज़ कि इस इंसान को बात करनी है, और किस चीज़ के बारे में बात करनी है, बहुत सारी जो आप लोगों के बीच में वो जो एक, क्योंकि आप लोग क्या हुआ ना, टाइम टाइम आप दे नहीं पाए एक दूसरे को, आप दोनों ने गोस्ट कर दिया एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। आप बहुत सेपरेशन में जाने के बाद अपने अपने में ध्यान दिया आपने, और आपको लगा कि चलो ठीक है इस इंसान को लेट गो करो, इस इंसान को लगा चलो आपको लेट गो करो, बट बहुत सारी बातें जो अनकही रह गई, उस चीज़ का इस इंसान को आपसे बात करनी है। दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे बात करनी है रिगार्डिंग जो आपके आसपास के लोग हैं या जो अपने आसपास के लोग हैं इनके, उनके रिगार्डिंग बात करनी है। मैंने कहा ना कि हो सकता है इस इंसान को पता लगा है कि किसी ने स्पेल किया है, ठीक है, तो हो सकता है ये उस बारे में भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, बट ये अपने आप को छुपा कर रखना चाह रहे हैं कि मेरी बात ना आए सामने, मैंने भी ये सब कुछ किया, वो चीज़ नहीं सामने आए, ठीक है। जैसे सीधा सीधा ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देना। 8 ऑफ कप्स कहता है कि
ये पर्सन आपको लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को सही दिखाने के लिए, या अपने आप को बहुत ताकतवर या बहुत ज़्यादा ईगो ईगो दिखाना, या अपनी रिस्पेक्ट को पहले रखना, या आप कह सकते हो कि लोगों के सामने अपनी एक इमेज बनाए रखने के लिए आपको लेट गो करने की कोशिश ये पूरी कर रहे हैं, बट उस कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लीड का भी जो ये एनर्जी है ना कि भाई मैं सही हूँ और मेरी ही बात सही थी और मेरी तरह से जो रिश्ते को चला रहे थे वही सही था, ये वो प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आ गई ना बात। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो इस इंसान को लग रहा है कि मैं जितना भी मतलब मैं अपने तक रहूं, और जितना भी मैं अपने आप को ये शो करूं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या मैं ये शो करूं कि तुम्हारी गलती है, तो शायद आप जो है इस इंसान को चेज़ करोगे, और ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। मेक द एफर्ट्स। ओके, सो यहाँ एक कार्ड एनर्जी ये बता रहा है कि ये पर्सन देखो यही शो कर रहे हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो यही शो कर रहे हैं कि वो आपके बिना किसी और के साथ खुश हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्यों? ताकि आप और एफर्ट्स लो, ताकि आप और इस रिश्ते को कुछ गिव इन करो इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जितना वो ऐसा करेंगे, जितना वो अपनी अपने अपने आप को वेटिंग जोन में रखेंगे, उतना आप उनकी तरफ खिंचाव फील करोगे। ओके, ये एनर्जी है। और आपको, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए या अपने तरफ खींचने के लिए ये दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं, दिल से काम थोड़ा कम ले रहे हैं। हाँ, इमोशंस ज़रूर हैं जो कि हो सकता है ये हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द स्टार। जो मैंने कहा बात वो सही है, ठीक है, कि मैंने कहा कि इमोशंस हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ सही आई है, यस आया है कार्ड। ओके, इंटेंशंस देखें इस इंसान की क्या है। देखो, दिल की एनर्जी जो हमने देखी दैट इज़ डेफिनेटली यहाँ पर मून की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि यस इमोशंस हैं। दिमाग की एनर्जी में आप देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो और हमने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखा था साथ में, तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी आप हो बट लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब इंटेंशंस देखते हैं क्या है यहाँ। सक्सेस एंड ग्रोथ। देखो, सक्सेस एंड ग्रोथ कैसे कैसे सक्सेस एंड ग्रोथ कि ये एक्शन ना ले, आप भागते हो, क्योंकि मेक द एफर्ट्स भी कार्ड आया है। ये छुपे रहें, ये सामने ना आए, बट आप जो हैं इनकी तरफ खिंचाव महसूस करें। सी, ये बैठे रहें अपनी जगह पर, ये ना हिलें अपनी जगह से, ये यही शो करें कि इनको इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, और आप इनके लिए फिर जो मर्जी ये चाहें वो कर दें। अब मेरे को नहीं पता ये कितनों से रेजोनेट हो रही है, बट आज की जो एनर्जी आई है वो आप मुझे बताना किसके लिए आई है, ठीक है। यहाँ पर है GLWNUHDSL, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेडली होगा, क्योंकि अभी तो इस विचार में ये है नहीं ना कि आप की तरफ ये एक्शन लें, अभी तो किस विचार में है ये कि आप इनकी तरफ एक्शन लें, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की बात होगी तब, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि आओ सामने से अप्रोच करो, बट वो कंफर्ट जोन एकदम से शेक किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। वो जो जिस कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, उन वहाँ से इनको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और यूनियन भी होगा। कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट वगैरह भी हो सकती है, बट अभी का फिलहाल ये टाइम नहीं है। लगभग 7 से 8 महीने अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला। अब आप देख लो किसको वेट करना है या नहीं करना है, ठीक है।
थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स। शाइन की एनर्जी है, क्लियर है ये दोनों आपस में, दोनों को क्लियर, हाँ ये दोनों ना देखो क्लियर हैं कि इस रिश्ते में ये अपनी एक हिडन एनर्जी में रहेंगे, रिश्ते को ये तोड़ेंगे भी नहीं, और रिश्ता जितना हो सके छुपा के रखेंगे, और इन लोगों को ये पता है कि ये रिश्ता एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसलिए इस रिश्ते में जो है छुप के रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, आई एम सो सॉरी अगर मैं ये मैसेज दे रही हूँ, तो जिसको भी ये लग रहा है मुझे बताना किसके लिए ये। इन्होंने ना आपके सामने ये रिश्ता कुछ और ही बता रखा है, सच्चाई रिश्ते की कुछ और ही बता रखी है, और ये है इनके साथ लव रोमांटिक रिलेशनशिप में, समझे। जैसे इन्होंने बता रखा ये फ्रेंड है बस, बट बहुत कुछ है फ्रेंड से ज़्यादा। इन्होंने ये बता रखा ये मेरे फलाना ढिमकाना 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 की सिस्टर है या उनके ब्रदर हैं, बट नहीं, ये रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है ये आपको पता भी चले, ठीक है। फैमिली, थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी चाह रही है फैमिली आपसे, क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता नहीं है चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बारे में, एक्चुअली बीच में हुआ क्या है, कि आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाह रहे हो या दूर क्यों होना चाह रहे हो, यस आप इंडिपेंडेंट क्यों होना चाह रहे हो या मूव ऑन क्यों होना चाह रहे हो, ठीक है। उनको क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों पे छोड़ा हुआ है उन्होंने, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने आप दोनों पे छोड़ी हुई है सिचुएशंस, देख लो जैसा आप दोनों करोगे वैसा ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा टाइम सरेंडर करो, अपने आप जो सिचुएशंस हैं वो ठीक होंगी और स्थिति आगे बढ़ेंगी, थोड़ा टाइम आपको सरेंडर मोड पे आना होगा, ठीक है। भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे वाले सिनेरियो में आ जाओ और बुक्स पढ़ा करो, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।